आज जब ये सर्द हवाएं जोर जोर से बह रही थी तो मन में कुछ हलचल सी मच रही थी और मन के वेग बड़े तेज गति से उड़ रहे थे और पहुंच गए हमारे बचपन में। तो चलो मैं शुरू करती हूँ तुम्हें अपने बचपन के बारे में, जब उस टाइम सर्दी होती थी तो कैसा होता था। तो चलो तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है जब ये स्मार्टफोन नहीं थे तो ये सर्दी का मौसम कैसा हुआ करता था। तो चलो मैं तुम्हें कुछ वर्ष पूर्व ले चलती हूँ, तुम्हें हमारे और तुम्हारा भी होता वो बचपन जो स्मार्टफोन आने के कारण थोड़ा सा अलग हो गया है, उससे मिलवाती हूँ। वैसे टिपटिपुआ फ़ोन आने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब से ये बड़े वाले फ़ोन आए घर बैठे सच में संसार दिखने लगा। मैं इसकी विरोधी नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं थोड़ी सी स्वार्थी हूँ और मुझे लगता है कि शायद हमने जो बचपन जिया वो हमारी आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा देख पाती। कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना नुकसान और फ़ायदा होता है हर समय का। तो चलते हैं सर्दी के मौसम में अपने गांव में चलते हैं। शुरू करते हैं अगहन से, जब धान कटाकर रखा होता है। किसी का चावल बन गया होता है तो किसी का अभी तक नहीं बना होता है। जिसका चावल बन गया होता है वो आगे के फसल की बुआई में लग जाते हैं और हम बच्चों का काम था जिसका धान कुटा गया उसके पुआल पर जाकर धामा चौकड़ी करना, और जब तक कोई बढ़िया से डांट ना लगा तब तक वही करते रहना। कभी कभी तो शिकायत घर तक पहुंच जाती थी, लेकिन हमारे सुपर हीरो थे ना, उन्हें उल्टे ही शिकायत कर्ता की ही डांट लगा देते थे। वो उल्टे ही शिकायतकर्ता की डांट लगा देते थे। ऐसे ही करते करते शीतलहरी स्टार्ट और हम पुष मास में पहुंच जाते थे। पुष मास जानते होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सूर्यदेव आना बंद कर देते, हवाएं तेज तेज चलती है, कुहासा इतना कि कुछ दिखना बंद, और हम लोगों का स्कूल भी बंद। अब हम पूरी तरह से निश्चिंत, और हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो जाती थी। सुबह उठकर 9 बजे तक पढ़ना और उसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चों का एक जगह एकत्रित होना और पूरा दिन खेलते रहना। कभी किसी के खेत को अपने नन्हे नन्हे पैरों से रौंद डालते, तो कभी मूली तो कभी गाजर को उखाड़ कर उधर की आग को बुझाते। बैलगाड़ी से जा रही ईखों पर पूरा धावा, ऐसे बोलते जैसे कोई लुटेरा किसी खजाने को लूटना चाह रहा हो। बस अपने बचपन के दिन को इन तरह की यादों से सजाने वाली शायद आखिरी पीढ़ी थे हम। इस बात का हमें कहाँ पता था, पर वो इस बात से अनजान ही थे और उनके बालमन का डर। और इस तरह हम लोग बदतमीजी बदमाशियाँ करते करते थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे पूस मास भी ख़त्म होने लगता और सबके गार्जियन के पहुंचने से पहले सबको हाजिर होना होता था। दौड़ते भागते अपने घर पहुंच जाते थे, हाथ पैर धोकर घूरे के सामने बैठ जाना और अपने दादा बाबा से उनके ज़माने के ठंड की कहानी सुनना। कुछ की कहानी तो इतनी मज़ेदार कि उन्हें भूत भी दिख जाते थे और हम लोग डर से फिर धीरे धीरे अपने घर पे लालटेन लेकर पढ़ने बैठ जाते थे। इसी तरह लड़ते झगड़ते हंसते खेलते बसंत ऋतु का आगमन और माँ सरस्वती के आगमन के साथ ही हम सर्दी को विदा कर देते।